So we are going to study agriculture in geography. So producer of rice UP, West Bengal, Punjab. Basmati producers those states who do trading like Punjab, Haryana, MP, Bihar and Odisha. So Odisha is the latest producer of basmati rice. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन दी वर्ल्ड. इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा राइस को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है. ब्रोकन राइस जो है वो सोर्स है किसका, इथानॉल प्रोडक्शन का. ब्रोकन राइस से इथानॉल प्रोड्यूस होता है. राइस कल्टीवेशन ऑफ राइस इज़ अ मेजर रीज़न बिहाइंड डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर. हम राइस को कल्टीवेट करते हैं जिसकी वजह से जिसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है. इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर जब वो डिप्लीट होते जा रहा है. राइस जो है बहुत वाटर को कंज्यूम करता है. मराइन प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू यूएस, यूरोप, ईस्ट एशिया, हांगकॉन्ग एंड साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर. तो जो मराइन प्रोडक्ट्स है वो कहाँ एक्सपोर्ट होता है, तो यूएस में होता है, यूरोप में होता है, ईस्ट एशिया जैसे कि हांगकॉन्ग है और साउथ ईस्ट एशिया जैसे कि सिंगापुर. अब नेक्स्ट है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ बफेलो मीट. इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा बफेलो मीट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है. तो प्रोड्यूसर्स कौन कौन से स्टेट हैं, तो यूपी है, आंध्रा है, महाराष्ट्र है. ये 3 स्टेट हैं बफेलो मीट को प्रोड्यूस करते हैं. और एक्सपोर्ट होता है इजिप्ट में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में और यूएई में. तो हम एक गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू को जनरेट कर पाते हैं. शुगर. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड. तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, शुगर का, और कंज्यूमर भी है. महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर फॉलोड बाय यूपी. सबसे ज़्यादा शुगर कहाँ प्रोड्यूस होता है, महाराष्ट्र में, फिर यूपी में. तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स जो है वो इंडिया का क्या है, बासमती एंड नॉन बासमती राइट्स, मरीन प्रोडक्ट्स, बफेलो मीट, शुगर, टी, कॉफ़ी, कॉटन, fruit and vegetables and spices. So we have seen states producing basmati and non-basmati rice, buffalo meat producer, and next we are going to see tea producer state. So Assam is the largest producer of tea, followed by West Bengal, 25% from Darjeeling, Siliguri, Jalpaiguri. Duar, डोर ऑफ हिमालय. तो आसाम जो वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, टी का. फिर इसके बाद वेस्ट बंगाल है. वेस्ट बंगाल में जैसे कि 25% दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी से आता है और द्वार से आता है. अब नेक्स्ट है टी कल्टीवेशन इन देहरादून, मंडी, कंगारा इन HP एंड अल्मोड़ा इन उत्तराखंड. सो वी कैन सी डैट कि टी का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, कल्टीवेशन देहरादून में होता है, मंडी जो हिमाचल प्रदेश में है, कंगरा जो हिमाचल प्रदेश में, और अल्मोड़ा जो उत्तराखंड में. तो ये सब टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं. तो टी एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ होता है, तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, USSR, ईरान, UAE एंड जर्मनी. इन सारी जगह पे टी का एक्सपोर्ट होता है. अब नेक्स्ट है, कॉफ़ी इज़ प्रोड्यूस्ड इन कर्नाटका, बाबा बुरान हिल्स, चिकनमंगलूर, कुर्ग, वयनाड, कोयम्बटूर एंड ईस्टर्न घाट्स. तो कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो कर्नाटक है. इसका बाबू बुरान हिल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है. चिकनमंगलोर, कुर्ग, वायनाड जो केरला में है, कोयम्बटूर, ईस्टर्न घाट्स, ये सब कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जगह हैं. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन. Cotton is cultivated in areas where rainfall is 15 to 100 centimeter per year, and areas where rainfall is more than 100 centimeter cotton is not cultivated. तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, कॉटन का. तो कॉटन ऐसे एरियाज़ में कल्टीवेट होता है जहाँ पे रेनफॉल जो है वो 50 to 100 सेंटीमीटर होता है पर ईयर में, और जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पे कॉटन कल्टीवेट नहीं हो पाता है. एरियाज गुजरात, महाराष्ट्र, विदर्भा, अकोला, नागपुर, तेलंगाना. तो इन सब जगह पे जो है गुजरात है, महाराष्ट्र है,
या फिर विदर्भा है, अकोला है, नागपुर है, तेलंगाना, यहाँ पे कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है। वेस्टर्न घाट्स इज़ नॉट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल। तो वेस्टर्न घाट जो है वो भी सुटेबल नहीं है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। और नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। अब नेक्स्ट आता है, इंडिया इज़ इम्पोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल्स, पाम ऑयल एक्सपोर्टर। तो यहाँ पे क्या, इंडिया जो है वो एडिबल ऑयल्स को क्या करता है, इंपोर्ट करता है। तो कौन कौन सी कंट्रीज है जो पाम ऑयल को एक्सपोर्ट करती है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया है। तो पाम ऑयल जो है वो कॉस्मेटिक्स में और कुकिंग में यूज़ होता है। तो पाम ऑयल प्रोड्यूस कौन कौन सा स्टेट करता है, तो आंध्र प्रदेश करता है और तेलंगाना करता है। और पाम ऑयल रिक्वायर्स 250 लीटर ऑफ वाटर डेली। तो पाम ऑयल में डेली कितना लीटर ऑफ वाटर की जरूरत होती है, 250। सोयाबीन ऑयल इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। तो इंडिया जब वो एडिबल्स ऑयल को क्या करता है, इम्पोर्ट करता है। सनफ्लावर इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम यूक्रेन। तो सनफ्लावर ऑयल कहाँ से आता है, यूक्रेन से आता है, मोर देन 90%। पल्सेस लाइक तुर एंड अरहर इम्पोर्टेड फ्रॉम मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे कि पल्सेस जैसे कि तुर है, अरहर, ये सब कहाँ से इम्पोर्ट होता है, तो मोजाम्बिक और ऑस्ट्रेलिया से। मसूर लेंटिल जो है वो कहाँ से आता है, कनाडा से आता है। एग्रीकल्चर जो है वो किसको इन्फ्लुएंस करता है, तो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। अब नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी टाउन गवर्नड बाय म्यूनिसिपल कमिटीज़। तो अब नेक्स्ट है सेंसस टाउन, पॉपुलेशन जहाँ पे 5000 के आसपास या 5000 से ज़्यादा होता है, जिसको सेंसस टाउन कहते हैं। और पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है वो 4 पर किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होता है या बराबर होता है। या फिर मोर देन और इक्वल टू 75% मेल्स इन नॉन एग्रीकल्चर, जैसे कि प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो ये सेंसस टाउन होता है। तो वीट इज़ अ क्रॉप ऑफ टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। तो वीट जो है वो किस एरिया का क्रॉप है, तो टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल एरिया का पार्ट है। हीट वेव्स इन द मंथ ऑफ मार्च कॉज श्रिंकिंग और रिड्यूसेस द साइज ऑफ वीट। तो जैसे हीट वेव्स अगर मार्च के मंथ में होता है, इसी के की वजह से वीट का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है या फिर श्रिंक हो जाता है। नेक्स्ट, वाटर लेवल ऑफ ओशन और सी इंक्रीजेज, 1/3 ऑफ वाटर कम्स फ्रॉम ग्लेशियर। तो 1/3 वाटर कहाँ से आता है, ग्लेशियर से आता है। 2/3 ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो वाटर का जब थर्मल एक्सपेंशन होता है यहाँ से 2/3 वाटर आता है। वी आर विटनेसिंग फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में भी क्या हो रहा है, वुमेन का रोल इंक्रीज हो रहा है, तो फेमिनाइजेशन हो रहा है एग्रीकल्चर का। 47% इज शेयर ऑफ फीमेल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो फीमेल का जो शेयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वो 47% है। 12.8% जो फीमेल है वो ओनर ऑफ लैंड है। तो इन 2015 NCRB पब्लिश डेटा ऑन फार्मर सुसाइड दैट इज़ मोर देन 3 lakhs। तो 2015 में क्या होता है, NCRB जो होता है वो डेटा पब्लिश करता है, यहाँ पे फार्मर का जो सुसाइड है वो 3 लाख से ज़्यादा है। 2022 में 11,290 फार्मर्स जो हैं, जो कल्टीवेटिंग लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स है, वो सुसाइड करते हैं। तो नेक्स्ट है बुलॉक कैपिटलिस्ट, फार्मर्स हु बिकम रिच फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो बुलॉक कैपिटलिस्ट का मतलब ये है कि जो फार्मर्स एग्रीकल्चर से रिच होते हैं। तो ये जो टर्म है वो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ के थ्रू दिया गया। और हमें ये पता है कि विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव करती है। अब नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से 13.5% रिलीज़ होता है, ट्रांसपोर्ट की वजह से। इंडस्ट्रीज जो है वो कंट्रीब्यूट करती है 21% ग्रीन हाउस गैसेज। तो एग्रीकल्चर और लैंड यूज चेंज की वजह से 18% जो है वो डिफॉरेस्टेशन हुआ है। और पैडी कल्टीवेशन की वजह से 10% मीथेन CH4 जो है वो रिलीज़ हुआ है पैडी की कल्टीवेशन की वजह से। अब नेक्स्ट आता है मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेटर साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है, जितना ज़्यादा होगा उतना कम जो है वो साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स कि एक इंक्रीज़ करेगा तो एक डिक्रीज़ करेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक इंक्रीज़ किया तो दूसरा भी इंक्रीज़ करेगा।
अगर सॉइल का जो साइज़ है वो छोटा होगा तो उसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा। अगर सॉइल का साइज़ ज़्यादा है तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगा। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट सीडेड राइस को प्रमोट करता है, जिसमें 15 राउंड ऑफ इरिगेशन की ज़रूरत होती है। ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, मेच्योरिटी ऑफ राइस लिटर अर्लियर, मालवा प्लेन इन पंजाब इज गुड सपोर्टर ऑफ राइस, जिसकी वजह से राइस का जो मेच्योरिटी है वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है। अब पंजाब में जो मालवा प्लेन है वो गुड सपोर्टर ऑफ राइस है। ग्रीन हाउस गैसेज की जैसे कि CH4, मीथेन, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. Livestock animals releases methane, that is 15% in atmosphere. It also depends on diet of animals. The livestock जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, मीथेन को रिलीज़ करते हैं, कितना, 15% एटमॉस्फेयर में। जो भी लाइफ स्टॉक एनिमल्स होता है वो मीथेन CH4 रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो वो उनकी डाइट पे भी डिपेंड करता है कि उनका डाइट कैसा है। दे रिलीज CH4 मीथेन ड्यूरिंग बेल्चिंग लाइक ह्यूमंस। तो जैसे कि ह्यूमंस बेल्चिंग करते हैं, ठीक उसी जैसे एनिमल्स भी बेल्चिंग करते हैं। तो वो क्या करते हैं, एनिमल्स बेल्चिंग करते वक्त CH4 रिलीज़ करते हैं। हरित धारा रिड्यूसेस द रिलीज ऑफ CH4 अप टू 18%। तो हरित धारा जब वो मीथेन के रिलीज को 18% तक कम करता है। अब नेक्स्ट है एग्रीकल्चर रेसिड्यू मैनेजमेंट। तो नॉन बासमती जो राइस है वो गवर्नमेंट जो वो फूड प्रोक्योरमेंट के लिए यूज़ करता है। अब नेक्स्ट आता है पूसा बायो डिकम्पोजर। एक कैप्सूल है जो फार्मर के थ्रू यूज़ होता है और इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है और जो भी लेफ़्ट ओवर जो रेसिड्यू होता है उसको डिकम्पोज करने में ये हेल्प करता है। पूसा बायो डिकम्पोजर एक कैप्सूल है जो फार्मर यूज़ करते हैं और उसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है और जो भी लेफ़्ट ओवर रेसिड्यू है उसके ऊपर डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। तो जो रेनफॉल है पंजाब और हरियाणा में वो मोर देन 75 सेंटीमीटर पर ईयर है। तो पूसा 44 इज़ अ वेरी फेमस राइस, देयर इल्ड इज़ हाई। इनका इल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है, इनका जो ग्रेन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और 150 to 160 डेज़ ये लेते हैं मैच्योर होने में। अब नेक्स्ट आता है, पंजाब गवर्नमेंट प्रोवाइडेड अ मशीन नेम्ड हैप्पी सीडर ऑन सब्सिडी ऑफ 50 to 80%। तो पंजाब गवर्नमेंट जो एक मशीन है जिसका नाम है हैप्पी सीडर, वो 50 to 80% सब्सिडी पे देता है फार्मर्स को।